हम हार मान कर नहीं बैठ सकते ना, हम बहुत मेहनत करेंगे, बस ट्रेनिंग आप दे दीजिए ना हमें। मैच हारने के बाद भाषण देने आई हो? जाओ जाकर पढ़ाई करो। सर मेहनत तो हम लड़कियों ने की थी ना, तो हारने के जिम्मेदार हम क्यों हैं? तो जिम्मेदार मैं हूँ? नहीं सर, हमारा लड़के तो पिछले महीने फुटबॉल मैच भी जीत के आए हैं, जो तुम्हारे बस का नहीं है। जाओ जाकर यही करो जो तुम्हारे बस का है। जाओ घर जाके माँ के साथ कुकिंग में हाथ बटाओ, जाके सिलाई कढ़ाई सीखो तुम। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये लगता है हम लड़कियां किसी काबिल नहीं है। आप ही थे ना जो पिछले हफ्ते जेंडर इक्वालिटी पे भाषण दे रहे थे। हमारे पेरेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं, पर आप जैसों की वजह से ना हम लड़कियां पीछे रह जाती हैं। वैसे भी लड़कियों का गेम आजकल देखता ही कौन है। देखेंगे तब ना जब हमें खेलने का मौका दिया जाएगा। तुम जैसे लड़कों को तो वैसे भी हमेशा यही डर रहता है कि लड़कियों ने गेम खेलना स्टार्ट किया तो तुम्हारा गेम कौन देखेगा। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सर एक तो मैच में कॉलेज का नाक कटवा के आई हैं और ऊपर से जिम्मेदार मुझे ठहरा रही हैं। सर इन रूड लड़कियों को मैं गेम नहीं सिखाऊंगा जिन्हें टीचर का रिस्पेक्ट करना नहीं आता। सर हमने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। आप सर के लिए अपॉलॉजी लेटर लिखिए और उसके बाद मेरे कैबिन में आइए। सर हमारी कोई गलती नहीं, हम इनफ, जितना बोला उतना कीजिए, नो आर्ग्यूमेंट्स। वो सोनी। आप सिर्फ सोनी को ढूंढ रही हैं तो मैं चलता हूँ। नहीं, वो आपने अपने घर वालों को प्रसाद खिलाया, कैसा लगा उन्हें? काफी अच्छा लगा और आई एम श्योर आप भी अच्छी लगेंगी। साना जी, मैं सोच रहा था कि पहले माँ को आपसे मिलवाऊं अकेले में। अकेले? सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर माँ मान गई ना तो वो पापा को भी मना लेंगी। वो क्या है ना, पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। पर मैं अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जाती। मैं समझता हूँ, पर ज्यादा थोड़ी कुछ करना है। आप ढाबे के लिए सब्जी लेने वैसे भी मार्केट तो जाती हैं, मैं माँ को वहीं ले आऊंगा। फिर तो आपकी मुस्कुराहट, सादगी, आपकी शालीनता अपना काम कर लेगी। हे भगवान, प्लीज आज माँ के मन में साना जी को फंसा देना, प्लीज। वंडरफुल, तुम चीजों को काफी स्मार्टली हैंडल कर रही हो। नाइस। वैसे दुर्गावती तो पहले ही अपनी साइड पर थी, लेकिन आज मुझे सिद्धू भी कुछ इमोशनल दिख रहा था। पहले ना मॉम, मैं आपके एजेंडा के अकॉर्डिंग उस लड़के से शादी करना चाहती थी, बट नाउ मुझे वो लड़का मेरे लिए चाहिए। नाउ एनी हाउ उस जाहिल गवार को मैं अपने इशारों पर नचा कर रहूंगी। No one ever dares to reject Purvi. I'm so proud of you, my sweetie. तुम तो अब मुझसे भी ज्यादा स्मार्टली गेम खेलने लगी हो। तो फिर आगे का क्या प्लान है? आप बस देखते जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की? उस दिन की मार भूल गए क्या? दारू के नशे में पता नहीं कैसे हमसे गलती हो गया, लेकिन हम आज के बाद कभी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे। तो भला हो आपका कि आप हमको इतना मारी, नहीं तो पता नहीं। माफ कर दीजिए। ठीक है, उठो उठो। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन इसका गलत फायदा मत उठाना। ना कभी नहीं। पता नहीं कैसे दारू का ठेका खोल दिया, तो बंद कर दिया। हम कभी जिंदगी में नहीं खोलेंगे, सपना में भी नहीं सोच सकते हो खोलने का कभी भी। ठीक है, लेकिन गंगा माई एक बात, हम ना भगवान कसम खाई कर रहे, अपना दीदी का कसम खाई कर रहे हैं कि हम सहाना जी को कभी भी गलत नजर से नहीं देखे हैं। जब भी देखे हैं प्यार भरी नजर से देखे हैं। तो हम क्या कर रहे थे कि जब हमको आप लोग माफ करे दिए हैं,
हमारा सहाना जी से शादी कब? आपने सुना हमने क्या कहा? सुना भी और देखा भी। बहुत खुश नसीब है हम कि हमारे पास आप जैसा दोस्त है। बस उसी के लिए चौरा माता को शुक्रिया कर रहे थे। पता है सिद्धू जी, बचपन से ही ना अपनी माँ और बहनों का ध्यान रखने के लिए हम अपने चारों ओर एक दीवार खड़ा कर दिए थे। ढाल बन गए थे उनकी, और ये सोचे थे कि वो दीवार के अंदर ना कोई नहीं आ सकता। जिंदगी में ना सिर्फ 2 रिश्तों की समझ थी हमको, एक माँ के रिश्ते की और एक बहन के रिश्ते की। और अब दोस्ती के रिश्ते की अहमियत भी समझ गए हैं हम, जब से आप हमारी जिंदगी में आए। वो जो दीवार खड़ी किए थे वो तोड़ दिया आपने। हैरानी की बात है कि वो दीवार कब टूटी हमें खुद नहीं पता चला। तो बस माँ को शुक्रिया बोल रहे थे कि हमें ऐसा दोस्त मिला जो दूसरों की मदद करने के लिए उनसे रिश्ता बना लेता है। जैसे अभी किया आपने, खुद को वो अम्मा का बेटा कह दिया आपने, और उस दिन हमारी मधु भाभी की मदद की, और आज भी उनको अपना बहन बोला आपने। आप बेस्ट हैं सिद्धू जी। खैर, क्या कहने के लिए बुलाया था आपने हमको यहाँ? क्या बात करनी थी आपको? माँ से प्रार्थना करी थी हमने कि जो हमारा ये रिश्ता है ये कायम रहे, बस। और क्या? रिश्ते में सच्चाई हो ना, और रिश्ता हमेशा कायम रहता है। आप फिक्र मत कीजिए, हम चलते हैं।